हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज अपने जे लास्ट टाइम अपने जे वीडियो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था बराबर, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लिए बराबर, तो उसमें हमने जो पहला थियरम सिखाया था आपको, आज हम दूसरा थियरम स्टार्ट करेंगे, थियरम 1.2 बराबर। तो चैप्टर नंबर 1 का दूसरा थियरम 1.2 फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं बराबर, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किससे? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर से। यानी कंपोजिट नंबर को आप किससे एक्सप्रेस कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन से। किसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप? प्राइम नंबर्स का बराबर। और जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे, वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे, भले उसका ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो मेरा कंपोज 2 इंटू 3 करूँगा तो नंबर आएगा 6। तो 6 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 इंटू 3 से भी या 3 इंटू 2 से भी। यानी ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो बराबर। कंपोजिट प्राइम नंबर्स के लिए कंपोजिट प्राइम नंबर्स को आप, जो कंपोजिट नंबर्स है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स में बराबर। तो जो भी फैक्टर होंगे वो यूनिक होने चाहिए बराबर, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि 6 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 3। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स है, तो 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो या 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो बराबर। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नंबर दिया है, जैसे कि 32,760, ये हमारा नंबर्स है। अब उसको हमें रिप्रेजेंट करना है किससे? फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स के बराबर। तो उसको हमें फैक्टराइज करना है ये नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स में। तो किस तरह से करेंगे? हम सिंपल मैथमेटिकली यूज़ करेंगे कि 32760 नंबर से हमें उसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 16,380। फिर हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 और 8 18 होगा, 2 9 जा 18 और 0 यानी डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 रखेंगे। अब वापस हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 अब 1 है तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 रखेंगे। फिर 1 और 9 19 होगा, 2 9 जा 18 यानी 1 बचेगा, 1 और 0 यानी 10 होगा, 2 5 जा 10। तो अब ये नंबर आ गया। अब ये नंबर हमारा ऑड है, यानी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब उसको किससे डिवाइड करेंगे? हम 3 से। तो 3 1 जा 3 बराबर। तो क्या बचा? 1 बचा, 1 और 0 कितना होगा? 10। तो 2 3 जा 9, तो वापस 1 बचेगा, 1 और 9 19 होगा, 3 6 जा 18 बराबर। तो 1 बचेगा, 1 और 5 15 होगा, तो 2 5 जा 3 5 जा 15। अब वापस हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 1 और 6 16 होगा, तो 3 5 जा 15, वापस 1 बचेगा, तो 1 और 5 15 होगा, 3 5 जा 15। अब हम ये नंबर्स है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5, क्योंकि हमें क्या लेना है? नंबर्स, जो भी नंबर्स है वो हमारा कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो हमें प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 यानी 91 आया। अब उसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हम। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। अब ये 13 आया, वो किससे भी डिवाइड नहीं हो सकता, खुद से ही डिवाइड हो सकता है, यानी 13 1 जा 13। तो आप ये जो नंबर से हमारा 32760 उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, यानी 2 रेस टू 3। 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, यानी 3 रेस टू 2। 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है और 13 1 टाइम्स है।
तो ये जो नंबर्स है वो सभी कैसे नंबर्स है? प्राइम नंबर्स है, 2, 3, 5, 7 एंड 13। तो कह सकते हैं हम कि ये जो कंपोजिट नंबर है वो किससे बना हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से। तो ये 2, 3, 5, 7 और 13 ये सभी कैसे नंबर्स है? प्राइम नंबर्स है। अंडरस्टूड? अब जनरली बात करें तो गिवन द कंपोजिट नंबर x वी फैक्टराइज x को हम फैक्टराइज कर सकते हैं p1, p2 डेज pn से, जहाँ p1, p2, pn क्या है? प्राइम नंबर्स है। रिटर्न इन द असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल टू लार्ज, यानी p1 की वैल्यू कम होगी किससे? p2 से, p2 की वैल्यू कम होगी किससे? p3 से। इस तरह से कहाँ तक जाना है? pn तक। इफ वी कंबाइन सेम प्राइम्स तो वी विल गेट द पावर। अगर दो प्राइम नंबर सेम है जैसे कि 2 और 2, तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं 2⁻², पावर से कंबाइन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अभी हमने नंबर लिया था 32,760, उसमें 2 कितनी टाइम्स था? 3 टाइम्स, यानी 2⁻³ किया। 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 3⁻² किया। फिर 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है और 13 1 टाइम्स है। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हम एग्जांपल करते हैं कि एक एग्जांपल दिया है कि कंसीडर द नंबर 4:n, कि 4:n एक नंबर है जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर्स में आता है। n क्या है? हमारा नेचुरल नंबर्स है। तो चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की कोई भी वैल्यू लो जिससे 4:n एंड विथ डिजिट 0, कि 4:n 0 से एंड होना चाहिए, यानी लास्ट डिजिट उसका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, बराबर। तो हियर नंबर हमारा क्या है? 4:n है। अब हमें पता है कि 4 का जो हम टेबल रीड करते हैं उसको कि 4 1 4, यानी 4 के टेबल्स में जो आंसर आ रहा है उसमें लास्ट डिजिट 0 कहाँ आता है? तो जो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 कितना आता है? 20। तो उसमें जो लास्ट डिजिट है 20 में लास्ट डिजिट जो है, बराबर, यानी हम कह सकते हैं ना यूनिट डिजिट, वो क्या है? 0 है। तो हमें अगर ये नंबर को डिजिट 0 यानी एंड विथ डिजिट 0 रखना है तो हमें ये 4:n को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब वो हुआ कि प्राइम, एक प्राइम फैक्टर जो आपका 1 प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 4:n को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 यानी 2 स्क्वायर होता है, 2 × 2 यानी 4 होता है, यानी 2 स्क्वायर होता है तो 2⁻²n हो जाएगा, यानी उसका एक ही प्राइम फैक्टर मिलेगा, क्या? 2। लेकिन अभी हमने ऊपर दिखा कि हमें एंड विथ 0 करने के लिए प्राइम फैक्टर क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कोई प्राइम नंबर्स नहीं मिलेगा इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4:n, है ना, दूसरे कोई प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे, ओनली 2 ही मिलेगा। सो देर इज अ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच, कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा n की वैल्यू, कोई भी नहीं मिलेगी n की वैल्यू जिससे 4:n 0 से एंड होगा। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दिस मेथड इज यूज, कि ये मेथड किसके लिए यूज होगी? तो फाइंड HCF एंड LCM। आप HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस, बराबर, और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ये दोनों चीज आप फाइंड कर सकते हो दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में यूजिंग फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक्स है, जिसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। तो जो मेथड HCF और LCM फाइंड करेगी, बराबर, दो पॉजिटिव इंटीजर में से इसका यूज करके फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक का, उसको, वो मेथड को हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें LCM और HCF फाइंड करना है 6 और 20 दो नंबर्स का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो पहले हम क्या करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे, बराबर, तो 2 3 6 और 3 1 3, बराबर, ये आ गया। अब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5।
अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 को, तो 6 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो 2 1 टाइम्स है और 3 भी 1 टाइम्स है, मतलब 2^1 3^1 इंटू, और 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 × 2 × 5, दिख रहा है, 2 × 2 × 5, यानी 2 2 टाइम्स है तो 2^2 × 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे 6 और 20 का, तो दोनों में देखो, दोनों के जो फैक्टर्स है बराबर, उसको हमने रेस में यानी पावर में भी रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों में से एचसीएफ फाइंड करना हो तो देखो यहाँ पे दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स में से जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है और कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको कहेंगे हम एचसीएफ। अब जरूरी नहीं कि एक ही प्राइम फैक्टर मिलेगा, आपको एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर भी कॉमन मिल सकते हैं। तो उसका जितने जो भी प्राइम फैक्टर्स आपको कॉमन मिले उसका आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है यानी प्रोडक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 2^1 3^1 और यहाँ पे 2^2 और 5 है, तो दोनों में कॉमन कौन है, प्राइम फैक्टर 2 है, यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2^1 है और यहाँ पे 2^2 है, तो स्मॉलेस्ट कौन है 2^1, तो हमारा एचसीएफ मिलेगा 2^1 यानी 2। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए क्या कहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नहीं लेना है, क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है यानी हाईएस्ट पावर लेनी है, लेकिन कॉमन प्राइम फैक्टर की नहीं। देखो यहाँ बताया है कि ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको कंसीडर करना है, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर लेना है और उसका प्रोडक्ट करना है। तो आप देखो एलसीएम फाइंड करेंगे तो 6 और 20 का, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 6 में 2 और 3, और यहाँ पे कौन से हैं 2 और 5, तो यहाँ पे 2 का रेज है 1 और यहाँ पे 2 का रेज है 2, तो 2^2 हाईएस्ट है वो लेंगे, 3^1 यहाँ से मिलेगा और 5 यहाँ से मिलेगा, यानी 4 × 3 × 5 बराबर, तो कितना आएगा 60। तो 60 हमारा क्या मिलेगा, हमें एलसीएम मिलेगा। समझ में आ गया, इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर मिलेगा मुझे बराबर, तो वो कितना मिलेगा, जो दो नंबर्स का जो मैं फाइंड कर रहा हूँ एचसीएफ या एलसीएफ दोनों के प्रोडक्ट का आंसर जैसा ही मिलेगा। यानी अगर हम एचसीएफ फाइंड करें और एलसीएम फाइंड करें दो नंबर्स का, तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वही आंसर आपको देगा। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर दो इंटीजर नंबर्स ए एंड बी हैं तो एचसीएफ ऑफ ए ई फाइंड करो और उसको मल्टीप्लाई करो एलसीएम ऑफ ए बी से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए × बी मिलेगा। अंडरस्टूड। तो हम फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद हम एलसीएम फाइंड करेंगे बराबर। तो देखो पहले हम 96 के फैक्टर डिफाइन करते हैं कि किस तरह से फैक्टर्स मिलेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 96 को तो 48 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसी तरह से हम 404 को डिवाइड करते हैं, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 202, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। अब 101 को डायरेक्ट 101 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि उसके फैक्टर नहीं होंगे, तो 1। तो हम 96 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने 2 है, 5 × 2 है, 2^5 और 3 × 1 यानी 1 × 3 है यानी 3^1। 404 में 2 × 2 है यानी 2^2 और 1 × 101 है तो 101 ऐसे ही रहेगा। अब हमें पता है एचसीएफ क्या फाइंड करना है। एचसीएफ किस तरह से मिलेगा कि दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2^5 है और यहाँ पे 2^2 है, तो हम लिस्ट लेंगे यानी जिसकी पावर लिस्ट होगी, तो 2^2 यानी हमें मिलेगा 4। अब हमें एचसीएफ मिल गया। अब एलसीएम के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो यूज करेंगे, जो किस तरह से कि एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी 96 × 404। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो 96 × 404 और ये एचसीएफ है उसको इक्वल की इधर साइड लाएंगे, इधर साइड लाएंगे तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 96 404।
वो हमें अभी आगे हमने फाइंड किया है, तो वो क्या आ रहा था 4। अब 4 आ रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 96 इंटू जो 404 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 9696, ये हमारा एलसीएम मिलेगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास एचसीएफ है तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और एलसीएम है तो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हम आगे बढ़ते हैं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो जो पहले 6 को डिवाइड करेंगे, अब 3 नंबर का फाइंड करना है, तो पहले 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। फिर 72 को डिवाइड करेंगे, 36 2 ज़ा 72, फिर 18 2 ज़ा 36, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। फिर 120 को डिवाइड करेंगे कि 62 ज़ा 120, फिर 32 ज़ा 60, फिर 15 2 ज़ा 30, फिर 5 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2:1 3:1 आएगा। 72 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स, इसलिए 2:3, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसलिए 3 स्क्वायर आएगा। और 120 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 1 टाइम्स है, और 5 1 टाइम्स है। अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो ये तीनों नंबर में से कॉमन फैक्टर कौन है, तो 2 है। 2 भी है और 3 भी है। देखो यहाँ भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है 72 में, और 120 में भी 2 3 है। लेकिन लिस्ट क्या है, यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 2:3 है, और यहाँ पे 2:3 है। तो हमें जो लिस्ट हो वो लेना है 2:1। अब यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे भी 3:1 है, तो 3:1 जो लिस्ट है वो लेना है। तो 2 3 ज़ा 6, ये एचसीएफ मिलेगा। अब एलसीएम फाइंड करना है हमें, तो क्या करना है, यहाँ पे 2 की 2:1 है, यहाँ पे 2:3 है, यहाँ पे 2:3, तो आईएस क्या है 2:3। यहाँ पे 3:1 है, 3:2 यहाँ पे है, और 3:1 यहाँ पे, तो आईएस क्या है 3:2। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 2 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 5:1 भी है, तो यहाँ पे 5:1 ले लेना है। तो 2:3 यानी 8, 3 स्क्वायर यानी 9, और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 360, ये आपका एलसीएम मिलेगा। अंडरस्टूड? अब हम एक्सरसाइज करेंगे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कोई भी नंबर को हमें उसके प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट करना है, जो अभी हमने किया था। 140 को कर देंगे पहले, तो 140 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 70 आएगा। फिर वापस डिवाइड करेंगे 70 को 2 से तो 35 आएगा। वापस डिवाइड करेंगे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 5 7 ज़ा 35, फिर 7 1 ज़ा 7। तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर से, तो इस तरह से 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 × 7। तो इस तरह से हम ओनली हमें यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। इसी तरह से 156 को करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 1 और 6 16 होगा, 2 8 ज़ा 16, यानी 78 से डिवाइड होगा। 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो 78 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 78 को तो 39 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 39 को तो 13 आएगा। फिर 13 1 ज़ा 13। तो इस तरह से हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरह से तीसरा नंबर है 3825। तब उसको डिवाइड करेंगे, जो ऑड नंबर से हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 1275 आएगा। फिर वापस 3 से डिवाइड करेंगे 1275 को तो 425 आएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। फिर वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर, और 71 टाइम्स है तो 70। अब 505 को डिवाइड करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 143, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 13, फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई प्राइम फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी सबकी रेस 1 ही रहेगी। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 7429, है ना।
तो 7429 को हम पहले 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 3 5 7 से डिवाइड नहीं कर सकते बराबर, तो डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा तो 437 आएगा। फिर 19 से डिवाइड करेंगे 437 को तो 23 से डिवाइड होगा, फिर 23 1 जा 23, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमें वापस एलसीएम और एचसीएफ का एग्जांपल है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है नंबर्स का और वेरीफाई करना है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है एलसीएम और एचसीएफ का वो दो नंबर के प्रोडक्ट जितना होता है कि नहीं, वो हमें चेक भी करना है। तो देखो पहले 26 और 91 का करेंगे, तो 26 को हम डिवाइड करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे, तो 2 13 जा 26, 13 1 जा 30, और 91 का डिवाइड करेंगे 7 को पहले 7 के साथ डायरेक्ट, तो 7 13 जा 91, 13 1 जा 30, तो ये 26 हमारा नंबर आ गया, यहाँ पे उसका फैक्टर आ गया और 91 के फैक्टर्स आ गए इस तरह से। अब देखो इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो दोनों में कॉमन 13 फैक्टर है, 13⁻1 इधर भी है 13⁻1, तो 13⁻1 यानी 13 एचसीएफ मिलेगा। और एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ 2⁻1 है, यहाँ 13⁻1 है और 7⁻1, यानी 2⁻1 7⁻1 और 13⁻1, यानी टोटल करेंगे तो 182 आएगा। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, तो 13 × 182 कितना मिला हमें, थ्रू 2366। और अगर हम दो नंबर जो हमारे 9 नंबर्स थे 26 और 91 उसका भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366 मिल रहा है, तो दोनों के आंसर सेम मिल रहे हैं, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज वेरीफाइड। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 510 और 92 का, तो 510 को भी इस तरह से हम डिवाइड करो बराबर, फिर 92 के फैक्टर्स निकालो बराबर इस तरह से, फिर हम एलसीएम और उसको फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, तो इस तरह से आएगा फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 फैक्टर्स है कॉमन, खाली 2 ही फैक्टर जो है हमारा कॉमन है, तो यहाँ 2⁻1 है, यहाँ 2⁻2 है, तो एलसीएम हमारा एचसीएफ क्या मिलेगा 2⁻1, और एलसीएम में हमें सभी फैक्टर कंसीडर करने हैं, पर जो हाईएस्ट डिग्री वाले हैं वो लेने हैं, तो 2⁻1 है, यहाँ 2⁻2 है, तो हम क्या लेंगे 2⁻2 लेंगे। यहाँ 3⁻1 है, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो वो लेना है 3⁻1, 5⁻1 सामने है ही नहीं, वो लेना है, 17⁻1 भी लेंगे और 23⁻1 भी लेंगे, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 नंबर मिल रहा है हमें, और डायरेक्ट नंबर को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी वेरीफाइड हो रहा है। अब वापस तीसरा नंबर लेते हैं 336 और 54। पहले 336 के फैक्टर निकालेंगे हम डिवाइड करके, और फिर 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम एलसीएम तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2⁻4 है, यहाँ पे 2⁻1 है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए लिस्ट लेना पड़ेगा, तो 2⁻1 लेंगे, और यहाँ पे 3⁻1 है और यहाँ पे 3⁻3 है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी स्मॉल ही लेना पड़ेगा, तो 3⁻1 लेंगे, तो हमारा एचसीएफ मिलेगा 2⁻1 3⁻1 यानी 6, और एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है वो लेना है, हाईएस्ट रेज है वो लेना है, तो 2⁻4, फिर यहाँ पे 3⁻3 हाईएस्ट है और यहाँ पे 7⁻1, तो टोटल करेंगे तो 3024। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 मिलेगा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर का तो वही आंसर आ रहा है, तो भी यहाँ पे भी वेरीफाइड है बराबर। अब देखो फाइंड करना है हमें एलसीएम और एचसीएम बराबर, दो इंटीजर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अभी यहाँ पे 3 नंबर्स दिए 12, 15 और 21, तो पहले 12 को डिवाइड करेंगे फैक्टर निकालेंगे, फिर 15 को डिवाइड करके फैक्टर निकालेंगे, फिर 21 को डिवाइड करके फैक्टर निकालेंगे, फिर तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब तीनों में यहाँ पे 2 3 फैक्टर है, यहाँ पे 3 5 है और यहाँ पे 3 1 है, तो तीनों में 3 फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ 3⁻1, यहाँ पे 3⁻1 3⁻1, तो यानी हमारा एचसीएफ मिलेगा 3⁻1 3, और एलसीएम में यहाँ पे 2⁻2 है तो वो लेना है, 3⁻1 तो है ही वो लेना है, और यहाँ पे 5⁻1 है और इधर पे 7⁻1 है, तो जो हाईएस्ट रेज है वो लेनी है बराबर, और सभी फैक्टर कंसीडर करने हैं एलसीएम में, तो 420 आएगा। ओके,
इसी तरह से 17, 23 और 29 का करेंगे तो पहले 17 का फैक्टर निकालेंगे तो ओनली 17 ही मिलेगा, 23 का 23, 29 का 29। तो देखो इसमें हम तीनों नंबर को इस तरह से फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉमन फैक्टर उसका 1 आएगा। तो एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, 1:1 यानी 1। और एलसीएम फाइंड करेंगे तो 7:1, 17:1, 23:1 और 29:1 यानी 11339 एलसीएम मिलेगा। अब 8, 9, 25 का करते हैं तो 8 को डिवाइड करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे, फिर 9 को और फिर 25 को। ये सभी तीनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो 8 का क्या मिलेगा, 2:3 इंटू 1:1, 9 का भी ऐसा ही और 5 का भी ऐसा। तो तीनों में कॉमन फैक्टर 1:1 ही है, बराबर। तो एचसीएफ 1 मिलेगा और एलसीएम में 2:3, 3:2 और 5:2, यानी टोटल करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों स्क्वायर है और ये क्यूब है, बराबर। तो 1800, बराबर, ये आपका आंसर मिलेगा। अब हमें दिया है कि एक एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ है 9, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पता है, ऑब्जर्वेशन हमने किया था, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जैसा ही आएगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और एचसीएफ हमें ऑलरेडी दिया है तो वो रख के हम डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मिलेगा 22338। अब चेक करना है कि आपका 6n एंड वेट डिजिट 0 से एंड हो रहा है कि नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर। जैसे आगे हमने 4n का किया था वैसा ही है। अब 6 का टेबल बुक पढ़ेंगे, बोलेंगे तो 6:1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। हमें आंसर लाना है जिसमें डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 60, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो आंसर हमें 30 मिला है। तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कैसा है, 0 है। तो एंड विथ 0 हो रहा है वो। तो हमें 6n दिया है नंबर और वो एंड विथ 0 हो डिजिट 0 से, तो उसके लिए हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 के साथ। तो हमारा एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 जो है उसके 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 और 3। 2 और 3 उसके प्राइम फैक्टर है, 5 नहीं है। यानी ऐसा कोई प्राइम नंबर्स नहीं है, बराबर, किसमें, फैक्टराइजेशन ऑफ 6n का। यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा जिससे 6n एंड विथ डिजिट 0 हो सके। ओके, अब एक्सप्लेन करना है कि भाई 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो हम किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस टर्म है, यहाँ पे एक टर्म्स है प्लस के बाद, प्लस के पहले और प्लस के बाद। अब दोनों में से मैं 13 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी 13 कॉमन निकाला तो 1 बचेगा, बराबर, क्योंकि हम निकालते तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, 1 ही रहता है। अब 13 कॉमन है। अब इसका क्या करेंगे, 7 11 या 7 कितना होगा, 7 इंटू 11 जा कितना होगा, 77 प्लस 1 यानी 78 हो गया। अब 78 को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 13 को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो प्राइम नंबर्स ही है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर हो गया। तो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर से वो किसका प्रोडक्ट होता है, प्राइम नंबर्स का, बराबर। तो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो इसका तो हो रहा है। अब इसका देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5। अब देखो यहाँ पूरा एक टर्म्स है, फिर प्लस करके दूसरा टर्म है। अब दोनों में से कॉमन 5 है, तो 5 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 6, 5 कॉमन निकल गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 5 निकल गया कॉमन। और यहाँ पे 5 निकल गया तो बचा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 1009। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स के ही
प्रोडक्ट है, इसलिए दोनों नंबर कैसे है, कंपोजिट है, क्योंकि हमने आगे थियरम पढ़ी थी पहले ही स्टार्टिंग में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर से उसका प्रोडक्ट होता है। ओके, तो देर इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड द स्पॉट फील्ड। एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक सर्कुलर पार्ट है आपके स्पॉट फील्ड में, बराबर, अराउंड द स्पॉट फील्ड, और सोनिया टेक्स उसको 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए फील्ड का, और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं सेम, यानी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो दे बोट स्टार्ट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, के कितने मिनट्स के बाद वो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब मीट होंगे। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम, कि कौन से मिनिमम टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता है एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो पहला नंबर है 18, उसके फैक्टर निकालेंगे, फिर 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। अब 18 को रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 12 को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे 2:1, यहाँ पे 3:2, यहाँ पे 2:2 इंटू 3:1। तो हमें एलसीएम में पता है कि भाई दोनों सभी फैक्टर को कंसीडर करना है, पर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट रेज वाला है। तो यहाँ पे 2:1 है, तो यहाँ पे 2:2 है, तो 2:2 लेंगे। यहाँ पे 3:2 है, और यहाँ पे 3:1 है, तो 3:2 लेंगे। तो 2:2 इंटू 3:2 यानी 4 इंटू 9 36, यानी 36 मिनट्स के बाद वो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो ये वीडियो में हम इतना ही रखेंगे ब्रो। अब आगे के वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए हमारा आगे का जो वीडियो आएगा उसके लिए आप वेट कीजिए, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन्स है उस पर क्लिक कीजिए, यानी हम जो वीडियो रखेंगे वो आपको नोटिफाई होता रहेगा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका ज़रूर से आंसर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, बराबर, जिससे उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, गुड बाय।